इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बासलाहियत व स्टाइल और सबसे खूबसूरत अदाकारा थी। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेनस यानी हुस्न की देवी कहा जाता था। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा बेगम पारा उनके बारे में कहती हैं कि कभी कभी मधुबाला की एक झलक उस वक्त देख लेती थी जब वो सुबह चहलकदमी के लिए जाती थी। उनके चेहरे पर पड़ने वाली एक निगाह आपका दिन खूबसूरत बना देती थी। निरूपा राय कहती हैं कि मधुबाला का जिस्म सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट था, इसमें कोई कमी या कसर नहीं थी। मैनू मुमताज़ कहती हैं कि उनकी जिल्द इतनी शफाफ थी कि अगर वो पान खाती तो आप देख सकते थे कि उनके गले से सुर्ख रंग कैसे नीचे उतरता है। ये मशहूर है कि फिल्म रेल का डब्बा, इसमें मधुबाला के साथ काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपने डायलॉग भूल जाते थे। एक मशहूर सहाफ़ी अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि उनकी किसी भी तस्वीर ने उनकी गैर मामूली खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, मधुबाला में कोई कमी नहीं थी कि अपने वालिद के साथ उनकी वफादारी, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला ना लेना और हद से ज़्यादा जज्बाती तबीयत ने उनकी ज़िंदगी को पेचीदा बना दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत से बुरे नताइज का सामना करना पड़ा। उनका चेहरा हमेशा सुबह की औस की तरह ताज़ा रहता था। इनकी शख्सियत की सबसे ख़ास बात उनकी मशहूर हंसी थी। जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो ज़ोर से हंसती। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो कब, किस बात पर और कितनी देर तक हंसेंगे। शॉट के दौरान वो अचानक हंसना शुरू कर देते, फिर डायरेक्टर सीट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर देते और इस बात का इंतज़ार करते कि मधुबाला अपनी हंसी पर काबू पा लें। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। उनकी पहली फिल्म थी बसंत। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज़ जहां वापस दिल्ली चली गईं। इसके बाद देविका रानी ने मुमताज़ को फिल्म जवार भाटा में किरदार अदा करने के लिए दिल्ली से बुलाया। बाद में मुमताज़ ने ये किरदार नहीं किया, लेकिन उनके वालिद ने मुंबई में सुकून तैयार करने का फैसला कर लिया था। इन दिनों मशहूर हदायतकार केदार शर्मा ने फिल्म बेचारा भगवान शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया कमला चटर्जी को हीरोइन का किरदार अदा किया, लेकिन अचानक कमला की मौत वाक़ई हो गई और वो फिल्म बंद करनी पड़ी। अहलिया की मौत के सदमे से संभलने के बाद केदार शर्मा ने यह फिल्म दोबारा बनाने का फैसला किया और चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज़ यानी मधुबाला को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया। केदार शर्मा ही ने मुमताज़ जहां का नाम बदलकर उन्हें मधुबाला का नाम दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर नील कमल रख दिया गया। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें इंडियन नौजवानों के ख्वाबों की मलका बना दिया। झूले पर झूलती एक खूबसूरत शौक हसीना और बार बार करीब आने के बाद नज़रों से ओझल होने वाले उस चांद से चेहरे से न सिर्फ इस फिल्म की कामयाबी के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए, बल्कि साथ ही मधुबाला को किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत भी समझा जाने लगा। इस ज़माने में न्यूयॉर्क में एक मजमून शाया हुआ जिसका उन्वान था दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो बेवरली हिल्स में नहीं रहती। 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद इस मैगजीन के सफ़ा अव्वल पर मधुबाला की तस्वीर छपी थी। करंजिया ने अपनी सवानी उम्री में लिखा कि काफरा जैसे ही मैगजीन को देखा, उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है, क्या वाकई इतनी खूबसूरत है, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ, क्या मैं इसके लिए हॉलीवुड में किरदार दिला सकता हूँ। मधुबाला से ताज होटल में मुलाकात तय हुई। करंजिया ने बहुत पुरजोश होकर ये बात मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को बताई। उनके वालिद ने यह कहकर पूरे मामले को ख़त्म कर दिया कि मधुबाला को कांटे और चाकू से खाना नहीं आता, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगी। अगर वो मेरी तजवीज़ मान लेते तो मधुबाला को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाती। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के वालिद को दिलीप कुमार का साया भी पसंद नहीं था। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के मुकाबले हीरोइन के किरदार के लिए मधुबाला को पहले मुंतखब किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में होनी थी, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा ने महसूस किया कि इसे भोपाल में भी शूट करना ज़रूरी है। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी को बम्बई से बाहर शूटिंग करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि बम्बई से बाहर जाने से मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान मोहब्बत मज़ीद परवान चढ़ेगी, इसलिए उस पर राज़ी नहीं हुए।
तब तक फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बावजूद बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म में मधुबाला की जगह फिर वैजयंतीमाला को ले लिया। वहां से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अलग हो गई। बी.आर. चोपड़ा ये मामला अदालत में ले गए, जिस वजह से दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान इतनी तलही बढ़ी कि उनके आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए।